वेरी वेरी वेलकम गुड सर। सर। पहले तो थैंक्स बोलना चाहता हूं मैं सीएन पाटिल सर को और हरीश शेट्टीकर सर को। वैसा देखा जाए तो विनम्रता और डिसिप्लिन और कैलकुलेशन के पूरे माय लाइफस्टाइल में गुरु है तो हमारे सीएन पाटिल जी और हमारे गुरु मिस्टर हरीश शेट्टीकर जी। और कुछ शुरुआत करने से पहले दोस्तों ये बहुत बताना चाहता हूं मैं कि सक्सेस के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सक्सेस के लिए एक चीज होती है, पहला जो होता है मार्ग और दूसरा होता है मार्गदर्शक। अगर ये दो चीज हमारे पास सही है तो दुनिया की कोई ताकत है नहीं जो हमें सक्सेस होने से रोक सके। और हम लोग बहुत लकी है हार्मोनी ग्रुप पूरा टोटली कि हमारे पास एक नहीं दो दो मार्गदर्शक हैं। और मार्ग ऐसा है जो दुनिया का बेहतरीन मार्ग है, जो एमआई लाइफस्टाइल ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे मतलब प्रूवन बिजनेस है। हजारों लोगों को जहां पे करोड़पति बनाया ये इंडस्ट्री ने, ये कंपनी ने, और आज आप और हम भी बन सकते हैं। मैं तो बोलता हूँ दुनिया की कोई ताकत है ही नहीं जो आपको और हमें करोड़पति बनने से ये बिजनेस में कोई रोक सके। बट हमें विश्वास रखना पड़ेगा हमारे मार्गदर्शक के ऊपर। जिंदगी में है ना कोच परफेक्ट चाहिए, कोच। और आप लोगों के बहुत ही पावरफुल कोच है। जैसे यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ मिस्टर आर डी पटेल जी, मिस्टर प्रकाश पटेल जी, मिस्टर डीएस पटेल जी, मिस्टर संजय पटेल जी, मिस्टर यश पटेल जी, मिस्टर शशांक शेट्टीकर जी, बहुत कम उम्र में आज इतना बड़ा अचीवमेंट। ओके, मिस्टर जी के पटेल जी सीटीसी, मिस्टर जी जे झाला सर, मिस्टर एएच पटेल जी, मिस्टर निशांत नाई सर और मिस्टर आनंद पोकर सर, ये सारे लोग आज की तारीख में हमारे कोच हैं। ये कोच इतने पावरफुल हैं, आपको आपके डेस्टिनेशन पे पहुंचाएंगे दोस्तों। आपका जो भी गोल है, जो भी टारगेट है, जो भी पर्पस है, वहां तक पहुंचाएंगे। क्योंकि देखो सचिन तेंदुलकर आज सक्सेस क्यों है? क्योंकि उसका कोच परफेक्ट था, इसलिए आज वो क्रिकेट का देवता है दोस्तों। लता मंगेशकर आज इंडिया की कोकिला क्यों है दोस्तों? क्योंकि उनका कोच परफेक्ट था। अमिताभ बच्चन आज बिग बी क्यों है फिल्म लाइन में? क्योंकि उनका कोच परफेक्ट था। दोस्तों आज हमारे भी कोच, इतने सारे कोच हैं, और आज हमारे मेंटोर भी यहाँ पे है मिस्टर हरीश जी शेट्टीकर, मिस्टर सीएन जी पटेल। आज मेरे तो दोनों भी रोल मॉडल हैं। मैं उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ और आगे भी सीखने की चाहत रखता हूँ दोस्तों। और हम लोगों के बहुत नसीब है, हमारे माँ बाप ने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए हमें ऐसे कोच मिले हैं, ऐसे हमें मेंटोर मिले हैं, ऐसे हमें हमारे जो महागुरु हमें मिले हैं, जिनके मार्गदर्शन से हम सक्सेस 100% हो जाएंगे। दोस्तों कुछ बोलने से पहले मैं शुरुआत में आपको बताना चाहता हूं, मेरे सक्सेस का राज एक ही है, उसका नाम है विश्वास। विश्वास मेरे अपलायन के ऊपर अंधे जैसा विश्वास, ये सक्सेस का पहला राज है। मेरे कंपनी के ऊपर विश्वास, मेरे खुद के ऊपर विश्वास, मेरे डाउनलाइन के ऊपर मेरा विश्वास, और ये सबसे बड़ा मेरा सक्सेस का राज है दोस्तों। आज अगर आप अपने अपलाइन के ऊपर विश्वास रखते हैं अंधे जैसा, तो मैं लिख के दे सकता हूं आपको सक्सेस होने से इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। बट आपको विश्वास रखना पड़ेगा, और ये विश्वास दोस्तों 2-3 महीने का नहीं, ये विश्वास कम से कम 3 से 5 साल का विश्वास रखना पड़ेगा। हम आपको गारंटी देते हैं, अगर आप हमारे ऊपर, हमारे हार्मोनी ग्रुप के ऊपर, हमारे सीएम पटेल सर के ऊपर, हमारे हरीश शेट्टीकर सर के ऊपर, और हमारे जितने भी टॉप अचीवर्स के ऊपर अगर विश्वास रखते हैं, तो हम आपको गारंटी देते हैं, जब तक आप करोड़पति नहीं बनते, जब तक आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं बनते, तब तक हम आपको छोड़ेंगे नहीं। बट आपका भी सपोर्ट हमें लगेगा। अगर आपका सपोर्ट नहीं रहेगा तो दोस्तों कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों मैं मेरा जर्नी बताने वाला हूं, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ सिखाने नहीं आया हूं, यहाँ पे मैं मेरा
यह 7 साल का जर्नी कैसा हुआ और ये 7 साल में मैं डायमंड तक कैसे पहुंचा, ये मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। और ये मैं जर्नी बताते बताते दोस्तों, बट इसमें से कुछ चीजें शायद आपके लाइफ के, जैसा सीएम जी ने अभी अभी बोला, शायद मेरे स्टोरी से आपकी स्टोरी मैच भी हो सकती है, क्योंकि नेचर का लॉ है। इस दुनिया में एक इंसान अगर कोई भी चीज कर सकता है तो हर एक इंसान वो चीज कर सकता है, बट उसने जो किया है वो हमको करना पड़ेगा। अगर आप करने के लिए रेडी है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सके सक्सेस होने से। दोस्तों, मेरा ये बिजनेस का जो ट्रैवल है मैं बताना चाहता हूँ। ये बिजनेस में आने से पहले दोस्तों, जैसा मेरा स्टार्टिंग से मैं ट्रैवल बताना चाहता हूँ। मेरा एजुकेशन दोस्तों मराठी मीडियम में हुआ है। मैं भिवंडी में, बॉम्बे में भिवंडी करके एक सिटी है, वहां पे एक छोटा सा खेड़ा गांव है मानकुली करके, वहां पे मैं रहता हूँ दोस्तों। और मेरे गांव की लोक संख्या ज्यादा से ज्यादा एक 1,500-2,000 होगी। मतलब आपके जैसे ही छोटे से एक गांव का एक बंदा हूँ, एक लड़का हूँ। दोस्तों, ये बिजनेस में मैं कैसे आया, मेरा 12वीं तक एजुकेशन हुआ और 12वीं तक एजुकेशन होने के बाद कुछ मतलब सोर्स नहीं था पैसा कमाने का, बट मेरे अंदर एक चाहत थी कि मुझे पैसा बहुत कमाने की इच्छा थी। मेरा गोल था, मेरा मकसद बहुत बड़ा था, मेरे सपने बहुत बड़े थे। तो मैंने सोचा यार पैसा कमाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। 12वीं के बाद मुझे इतना परसेंटेज भी नहीं मिले जो अच्छा मैं कुछ एजुकेशन ले और आगे अच्छी जगह में अच्छा प्रोफेशन में जाऊं। तो मैंने सोचा चलो कि मुझे, मेरे कुछ रिलेटिव लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि भाई आप आईटीआई करो, तो आईटीआई करने के बाद नौकरी मिलेगी और नौकरी अच्छी मिलेगी तो अच्छी छोकरी मिलेगी। अभी ये सपना लेके मैं क्या सोचा, चलो भाई आईटीआई करने मैंने आईटीआई में एडमिशन लिया। वहां पे फिटर जॉब किया मैंने, और फिटर जॉब 2 साल का किया। 2 साल का करने के बाद मैंने एक जगह मैंने अप्रेंटिसशिप भी किया, और वहां पे 1 साल मुझे स्टेपेंड मिल रहा था। 3 साल मेरा निकल चुका, और 3 साल के बाद दोस्तों मैं मैं वहां पे पास भी हो गया, 70+ मुझे मार्क्स भी मिले। जब मैं मार्केट में गया तो कोई 10,000 के ऊपर कोई मुझे सैलरी देने के लिए तैयार ही नहीं था, बट मेरे सपने बहुत बड़े थे। इतने छोटी सी अमाउंट में मेरा लाइफ में कुछ नहीं होगा ये मुझे पता था। तो मैंने सोचा चलो भाई कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मेरे घर में ना सैंड सप्लायर का बिजनेस था। मतलब हमारे घर में बोट था, हमारे घर में हमारे पापा का बोट था, पिताजी का बोट था, जो जिसमें हम लोग रेती निकालते थे और सैंड सप्लायर करते थे। तो मैं सोचा चलो पापा का बिजनेस कैरी ऑन करते, तो मैं पापा को सपोर्ट करने लगा। और ये बिजनेस को मैंने शुरुआत किया। अच्छा तरह बिजनेस 1 साल तक मैं वो बिजनेस भी किया, बट कुछ हमारे विचार मैच नहीं हुए, जमे नहीं मेरे पापा के और मेरे। तो मैं सोचा चलो कुछ अलग करते हैं। फिर मैंने हमारी जगह थी, तो वो टाइम पे पोल्ट्री फार्म का बहुत सारा बिजनेस चल रहा था, हर कोई पोल्ट्री फार्म कर रहा था। तो मैंने भी सोचा चलो पोल्ट्री फार्म का कोर्स किया 2 महीने का, और मैंने पोल्ट्री फार्म का बिजनेस स्टार्ट किया। उसमें भी मैं फेल हो गया। उसके बाद में चलो ये बिजनेस में तो कुछ पैसा नहीं और फेल भी हो गया, तो मैंने दूसरा बिजनेस का सोचा। तो मैंने एक स्पेयर पार्ट का दुकान डाला। स्पेयर पार्ट का दुकान कौन सा, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, ऐसा स्पेयर पार्ट का दुकान डाला। तो वहां पे भी मैं फेल नहीं हुआ, बट मुझे वो पैसा नहीं आ रहा था जो मेरा सोच था। मेरा सोच बहुत बड़ा था, मुझे बड़ा पैसा चाहिए था। फिर कुछ शोरूम वाले मेरे दोस्त थे, तो वो मेरे से वो स्पेयर पार्ट लेके जाते थे। तो कभी कभी मैं जाके उनके शोरूम में बैठता था। तो वहां पे मैं देखता था एक गाड़ी के ऊपर वो 5,000, 7,000, 10,000 बड़ी गाड़ियां आवे, 4 व्हीलर होवे, तो 30,000, 35,050, 70,000 कमाते थे। मैंने सोचा यार ये बिजनेस में बहुत पैसा है। तो फिर मैंने उससे वो पूरा बिजनेस का जानकारी लिया, नॉलेज लिया, फिर मैंने वो बिजनेस स्टार्ट किया। फिर बिजनेस स्टार्ट करने के बाद बिजनेस अच्छा चला, अच्छा पैसा कमाया। ओके, अच्छा पैसा कमाया, कमाने के बाद मेरा शादी हो गया, और हम लोग एक घर में रहते थे। ओके, तो फैमिली बड़ी थी, इसलिए मुझे लगा मेरा खुद का चाहिए। तो मैंने छोटा सा वो शोरूम के बिजनेस में एक छोटा सा बंगलो भी बनाया मेरा खुद के लिए, और मैं मेरा फैमिली के साथ में मैं वहां पे शिफ्ट हो गया। और होने के बाद क्या हुआ, कुछ समय में
मेरे बिजनेस में जैसे जागतिक मंदी आ गई, मतलब 2008-9 में आई थी, तो जागतिक मंदी आई थी तो उसमें मैं लॉस में गया। जैसा हमारा जो भिवंडी जो प्लेस है पूरा ब्लैक लिस्ट में गया, तो वहां पे कोई भी मतलब गाड़ियों पे लोन नहीं देते थे, कोई भी बैंक लोन देने के लिए तैयार नहीं थी। और रोकड़ा में बेचने जावे तो टू व्हीलर हम बेचेंगे तो 500 या 1000, कंपटीशन बहुत जबरदस्त थी, तो मेंटेनेंस बहुत ज्यादा था और इनकम बहुत कम था। इसलिए वो बिजनेस में मैं 18 लाख रुपए लॉस है, और 18 लाख रुपए लॉस जाने के बाद फिर बहुत टेंशन आने लगा। सोर्स तो कुछ नहीं है, इनकम तो कुछ नहीं आया, ऑफिस में जाके दिन भर बैठा था बट कुछ इनकम नहीं आता था। कंपटीशन इतनी थी, कोई बैंक लोन दे नहीं रही थी, कोई गाड़ियों पे तो गाड़ियां रोकड़ा लेने वाले भी बहुत कम थे वो टाइम पे। तो इसलिए मैं सोचा कुछ और करते हैं, 12 लाख का कर्जा क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक वाले बहुत परेशान करते थे। बैंक वाले घर पे भी आते थे, बोला कब भरोगे, मैं बोला धंधा चलेगा तब भरेंगे। फिर मैंने सोचा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और अलग से, तो बहुत ही परेशान करने वाले बैंक लगे, तो मैं इसलिए मैंने सोचा चलो, मेरे पास एक कार था वो टाइम पे, तो कार, मैं स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ सर। तो दोस्तों मेरे पास एक ये कार था, इंडिका, इंडिका V2 मेरा कार था। माई लाइफस्टाइल बिजनेस से पहले ये कार मैं मेंटेन करता था उस टाइम पे। ओके, तो मैंने ये कार बेचा, फिर मेरे पास बहुत सारी ज्वेलरी थी वो भी बेचा। सब कुछ बेचने के बाद मेरे ऊपर 12 लाख का कर्जा रह गया, और 12 लाख का कर्जा क्लियर करने के लिए मैं कोई तो रास्ता ढूंढ रहा था। जब मेरा बिजनेस अच्छा चलता था तो मैंने दोस्तों को, रिलेटिव लोगों को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। तो मुझे लगा कि चलो अभी मेरे ऊपर आई है तो मेरे दोस्त, मेरे रिलेटिव मुझे सपोर्ट करेंगे। तब मैं उनके सामने हाथ फैलाया, किसी ने खड़ा नहीं किया। तब पता चला ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पैसे की वैल्यू मुझे वो टाइम पे पता चली। तो मेरे पास ये बाइक था, ये बाइक लेके मैं मार्केट में जाता था। जब मैं गांव से निकलता था तो लोग ऐसे नजर से देखते थे जैसा कि चोर है। मैं सोचता था लोग ऐसे नजर से मेरे तरफ क्यों देख रहे हैं, क्योंकि मैं कार से बाइक पे आया था। बाद में पता चला, जब मुझे पता चला तो मैंने एक विजन रखा, मरने से पहले जिंदगी में एक बार कार लूंगा। अभी लूंगा तो कौन सा लूंगा, नैनो या अल्टो, इससे बड़ा तो सोच मेरा हो ही नहीं सकता। फिर ये बाइक ऐसा है, दिखने में बहुत अच्छी थी लेकिन बहुत भंगार बाइक थी। ओके, ये पहले वाला फोटो है, ऐसी भंगार बाइक थी ये 5,000 कोई लेगा नहीं, तो पैसा गिरेगा तो कोई उठाएगा नहीं। बट ऐसे ही मैं टेंशन में जा रहा था। तो मुझे ये बिजनेस जिसने दिखाया था, मतलब ये बिजनेस देख के मैंने, कम से कम 2.5 साल हुआ था, मतलब 2.5 साल पहले, मैं ये बिजनेस में काम करने से पहले 2.5 साल पहले मैं ज्वाइन भी था ये बिजनेस में। बट क्या हुआ, ये बिजनेस में मैंने काम नहीं किया था। क्यों? क्योंकि इस तरह के बिजनेस पे मुझे मुझे भरोसा नहीं था। एक कंपनी में मेरा 1,20,000 डूबा था, दूध का जला छाछ भी फूक के पीता है। इस तरह से मैंने भी ये बिजनेस के ऊपर भरोसा नहीं था। जिस दोस्त मेरा आया था वो था ऑटो वाला, था रिक्शा ड्राइवर था, 9वीं फेल था, पर 13 साल की दोस्ती थी, दोस्त को नाराज नहीं करने का था, इसलिए ये बिजनेस में मैंने स्टार्ट किया था। बट मैं ये बिजनेस किया नहीं था, 2.5 साल मैं ये बिजनेस नहीं किया था। लेकिन वो दोस्त ने मुझे जोड़ा था, जो विफल था, जो नौवीं इंसान था। जब मैं बाइक से जा रहा था, रास्ते से हमारे इधर साईं बाबा का मंदिर है बाईपास के इधर, मैं बाइक पे बहुत टेंशन में था, ऐसे सोच सोच के जा रहा था। वही ऑटो वाला नया पेटी पैक वैगनर कार लेके जा रहा है, अभी रिक्शा वाला कार में, कार वाला बाइक पे। कैसा लग रहा है? बहुत जलन हुई, यहाँ से धुआं निकला दोस्तों। मैंने उनको ओवरटेक किया, चौधरी कार किसका है? बोला मेरा है। तो मैंने दूसरा सवाल पूछा, भाई टोकन है क्या? हमारे इधर टोकन नहीं चालू थी वो टाइम पे। बोला नहीं नहीं, तेरे को जो बिजनेस दिखाया ना वो बिजनेस से आए। बोला इतना पैसा आता है? सच नहीं लगता मुझे। तो उन्होंने पासबुक दिखाया, पासबुक, हफ्ते का इनकम उनका वो टाइम पे 50,000 60,000, महीने का इनकम 2 लाख था। जैसे मैंने 2 लाख का इनकम देखा दोस्तों, मेरा हार्ट डिस्क ओपन हो गया।
बोला ऑटो वाला नौवीं फेल इंसान अगर धंधे से 2 लाख फंस है तो मुझे विश्वास आ गया ये बिजनेस से मैं 12 लाख का कर्ज क्लियर कर सकता हूँ। और मैंने उनको तुरंत सवाल पूछा, चौधरी साहब ये तुम्हारा जो बिजनेस आप कर रहे हो ना, ये बिजनेस मुझे देखना है। उन्होंने मुझे ये समझाया बिजनेस बहुत प्रोफेशन है, या तो आपके घर पे या मेरे घर पे आना पड़ेगा, या तो फ्राइडे को हमारा प्रोग्राम है, या तो फ्राइडे को आपको आना पड़ेगा। कहाँ पे? हमारा फ्राइडे का एक सीएम गांधी करके एक ऑडिटोरियम है, वहां पे आना पड़ेगा। तो उनके घर पे गया। संडे को उन्होंने मुझे घर पे प्रेजेंटेशन दिखाया। दिखाने के बाद मुझे बिजनेस अच्छा लगा, बट मेरा एक सवाल था। सवाल ऐसा था, मैंने ये पूछा कि चौधरी साहब सब कुछ बढ़िया है लेकिन एक टेंशन है। बोला क्या टेंशन? बोला ये 2 कहाँ से लाऊं? तो वो टाइम पे चौधरी साहब ने मुझे बोला मरने के बाद 4 मिलते हैं, 25-30 भेजने के लिए आते हैं, तो आपको 2 नहीं मिलेंगे। तो मुझे ट्रस्ट आ गया, भरोसा आ गया कि अगर लोगों को मिल सकते हैं तो मुझे भी मिलेंगे। और मैंने ये बिजनेस को शुरुआत किया। दोस्तों आज मेरे नीचे 1,40,000 प्लस लोगों का आईडी है। अगर ये हमें मिल सकते हैं तो आपको भी मिलेंगे, बट आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा, और उस विश्वास के साथ में आपको काम करना पड़ेगा। और ये मेरा जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो गया दोस्तों। और जिस तरह से जब ये बिजनेस स्टार्ट किया तो बहुत सारे चैलेंजेस आए। जैसे मुझे आए तो मेरे को लगता है यहाँ पे बैठा हर एक बंदे को आ सकते हैं, क्योंकि ये बिजनेस स्टार्ट किया तो मैं शोरूम का बिजनेस था, मेरे पास कार था, बंगलो था, सब कुछ था। जब ये बिजनेस स्टार्ट किया तो इंसान पहले स्टार्टिंग में बिजनेस दिखाने किसके पास जाता है? अपनों के पास, रिलेटिव के पास, दोस्तों के पास। जब ये दिखाने चाहे तो घर से फोन आने लगे, या घर में मेरे फोन आने लगे, मेरे पापा को फोन आने लगे कि तुम्हारा बेटा शोरूम का बिजनेस छोड़ के कौन सा इंसान पकड़ने का बिजनेस कर रहे हैं, लोग पकड़ने का बिजनेस कर रहे हैं। फिर मेरे जो पिताजी है वो मेरे जानकार, उनके जानकार लोगों को, जो हमारे रिलेटिव लोग हैं, उनके पास जाके बोलने लगे कि मेरे बेटे को समझाओ कि अच्छा खासा शोरूम का बिजनेस छोड़ के कुछ लोगों को पकड़ने वाला बिजनेस कर रहा है, टोपी लगाने वाला बिजनेस कर रहा है, तो ये तो बर्बाद होगा और हमें भी बर्बाद करेगा। तो ये इस तरह से घर में सब निगेटिव माहौल बना। और जब जब घर से मैं बैग लेके निकलता था, घर में निगेटिव लोग हैं। ओके, घर से बैग लेके निकलता था दोस्तों, तो आजू वाले चाचा वाले लोग, चाचा के लड़के लोग या आजू बाजू वाले लोग, ये लोग तो सीसी कैमरे ही लगा के रखे थे। तो जैसे मैं निकलता था, इनको पता मैंने इन लोग को बिजनेस बताया, बट कोई आया नहीं। बट मैं जब बैग लेके निकलता था, ये लोग मुझे टोन देते थे, निकला करोड़पति। जब आता था, आया करोड़पति। तो मुझे बहुत दर्द होता था, दुख होता था। मैं अपलाइन के पास जाके बोलता था, सर ये लोग बहुत मुझे टोन देते थे, बहुत दुख लगता है। कभी कभी मुझे लगता है तो मैं गलत रास्ते में, गलत धंधे में तो नहीं आया। फिर मैं अपलाइन के साथ में जाके बैठता था, फिर मैं डिस्कस करता था, सर ऐसे ऐसा ये लोग टोन दे रहे हैं, बहुत सता रहे हैं, घर में निगेटिव, बाहर निगेटिव, पक्का अपना बिजनेस सही है ना? फिर मैं कोई प्रोग्राम देखता था, जीटीएस देखता था, कॉन्फिडेंस आता था, इतने सारे लोग पैसे कमाते तो हम भी। तो मेरा अपलाइन भी मुझे समझा था, देख पाटिल साहब, आपको है ना, जब तक आप कोई अच्छे अचीवमेंट नहीं करते तब तक इन लोग को है ना, आप है ना क्रॉस मत करो, आप क्रॉस मत करो, डीटीसी जटीसी बन जाओ आप। एक बार आपका चेक आवे ना तो इन लोग की बोलती बंद हो जाएगी। तो मैं किसी को क्रॉस नहीं करता था, मैं अपने काम से निकल जाता था, जैसे मेरे अपलाइन बोलते थे उस टाइप से मैं काम करता था दोस्तों। ये बट जैसे मैं 10 बजते हैं, 9 बजते थे, घर से फोन आता था वाइफ का, हेलो कहाँ पे हो? अभी मीटिंग में। तो 11-11 बजे हमें फोन आता था, फिर उत्तर से फोन रिप्लाई आता था, मीटिंग में, सेटिंग में। तो 11 बजे, 12 बजे कौन सा मीटिंग होता है? तो बहुत दुख होता है, चेहरे पे दिखा नहीं सकते क्योंकि सामने प्रोस्पेक्ट बैठा है। ऐसे माहौल में काम करना बहुत कठिन काम होता है। फिर मैं अपलाइन को बताया, सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम घर से आता है। ओके, घर वाले भी परेशान करते हैं, कैसे करने का? बोला पहला वाइफ को आप प्रोग्राम दिखाओ, कोई तो जीटीएस दिखाओ, कोई तो इवेंट दिखाओ, कोई तो प्रोग्राम दिखाओ। तो मैंने पहले वाइफ को जीटीएस दिखाया। जब उसको पता चला, उसने देखा इतने सारे लोग सक्सेस होते हैं तो हमारा भी चांसेस है, तो मैंने उनको सपने दिखाए। अगर मैं सक्सेस हुआ तो 5 साल मुझे चाहिए ये बिजनेस करने के लिए। 5 साल आपका अगर सपोर्ट मिलता है तो आप लोगों के जो भी सपने हो हम लोग पूरा करेंगे। फिर मैंने घर वालों को भी ये बिजनेस दिखाया, फिर उनका धीरे धीरे मुझे सपोर्ट मिलने, क्योंकि बहुत बड़ा चेन है।
ये चेन आपको तोड़ना पड़ेगा। बट कैसे तोड़ोगे? अभी देखो ना, हमारे लिए वो टाइम पे डिजिटल मीटिंग नहीं हो रहा था। आप लोग कितने भाग्यशाली हो दोस्तों, आज आप घर से आज अच्छे अच्छे प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, अच्छे अच्छे लीडर्स लोगों को सुन रहे हो। दोस्तों आज देखो ना, आज अपने मम्मी पापा को आप लेके मोबाइल के सामने बैठो, उनको दिखाओ ये बिजनेस में कैसे कैसे लोग सक्सेस होते हैं, उनको ट्रस्ट आएगा। अगर इतने सारे लोग सक्सेस हो सकते हैं तो हमारा बच्चा, हमारे बच्ची भी सक्सेस हो सकते हैं दोस्तों। बट आप जब तक दिखाओगे नहीं, तब तक घर वालों को, देखो हम है ना पूरी दुनिया को कन्विंस कर सकते हैं, बट हम हमारे घर वालों को कन्विंस कभी नहीं करेंगे। उनके लिए उनको ये सब कुछ दिखाना पड़ेगा। जब तक वो आंखों से देखेंगे नहीं, कानों से सुनेंगे नहीं, तब तक हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं रख सकते। इसलिए हमारे घर वालों को पहला आप है ना विश्वास में ले गए। जिनके पीछे घर वाले हैं वो ये बिजनेस में कभी फेल नहीं होते। ये मेरा एक्सपीरियंस है दोस्तों। घर वाले हमारे साथ में होने चाहिए, चाहे दुनिया हमारे खिलाफ हो, लेकिन घर वाले हमारे साथ में होने चाहिए। इसलिए घर वालों का विश्वास जीतना ये बिजनेस में बहुत जरूरी है। ये पहला स्टेप है आपका सक्सेस का। और जब घर वालों भी बिजनेस देखते हैं, मम्मी पापा, हमने वाइफ, तो उनका भी एक सर्कल है। मम्मी का एक सर्कल, पापा का एक सर्कल, हमारे भाई का एक सर्कल, हमारे वाइफ का भी सर्कल। वो लोग भी सजेस्ट करते हैं, इसको दिखाओ, उसको दिखाओ, इसको ये प्रोडक्ट दे दो, उसको ये प्रोडक्ट दे दो। मतलब हमारा बिजनेस है ना एकदम इजी होता है, इजी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये शुरुआत करना बहुत जरूरी है। तो ये स्पीड ब्रेकर है, आपको निकालना पड़ेगा, ये चेन आपको तोड़ना पड़ेगा। और ये आपने अगर चेन तोड़ा तो आपका सक्सेस का जर्नी चालू होता है। उसके बाद में दोस्तों हमारे टाइम में ना जीटीएस होते थे। अभी कैसा कोविड-19 की वजह से यहाँ पे क्या होता है, हम लोग जीटीएस में नहीं जा सकते, बड़ी मीटिंग में नहीं जाते, हम लोग अभी डिजिटल से वर्क कर रहे हैं। वो टाइम पे जीटीएस होता था, तो मेरा अपलाइन बोलता था सर आपके 5 लोग चाहिए, 10 लोग चाहिए थे। तो 7 बजे का हमारा जीटीएस होता था, मैं सुबह से लेके कॉलिंग करता था उन लोग को। और मैं सुबह बराबर मेरे अपलाइन का फोन आता था 10:30 बजे, सर कितने लोग आ रहे हैं? मैं बोलता था 10 आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं। जब 5 बजे मैं उनको वापस कॉलिंग करता था, कुछ लोग फोन उठाते थे, कुछ लोग नहीं उठाते थे, कुछ लोग बोले आप चलो आगे, हम लोग आते हैं। बट उधर तक पहुंचने तक कोई एक भी कुत्ता मेरे साथ में नहीं आता था। फिर मैं रास्ते में देखता था कोई नहीं आ रहा है, फिर मैं अपलाइन को फोन करता था, सर आज मेरा एक भी गेस्ट नहीं है। 15 लोगों को कॉल किया था, एक भी नहीं आ रहा है। सर मेरी आज मूड नहीं है, आज मैं नहीं आ सकता है। तो मुझे अपलाइन कन्विंस करता था, आज कोई नहीं आ रहा है ना, इसलिए आपकी जरूरत है, आज आपको कोई भी हालत में आना है। आज ऐसी हस्ती, ऐसी व्यक्ति आने वाली है जिन्होंने हजारों लोगों की जिंदगी बनाई है, जिनको सुन के मैं गारंटी के साथ में बता सकता हूँ कि आप करोड़पति बनोगे और ये बिजनेस में आप सक्सेस बनोगे। फिर मेरे अंदर है ना जिज्ञासा जाग जाती है, चलो भाई और एक मीटिंग करते, देखते भाई, करके देखते और कौन ऐसा इंसान आने वाला है जिसको सुन के हम सक्सेस होंगे। फिर मेरे को ऐसा मन ही मन में होता लगता था कि अगर मेरा एक भी बंदा नहीं आता तो अभी आज आज है ना हॉल पूरा खाली होगा। लेकिन जैसे हॉल में एंट्री करता था, हॉल इतना गचागच भरा होता था, तो मैं टेंशन में आता था, साला ये लोग लाते कहाँ से लोग, और लाते कैसे, ऐसा क्या फार्मूला है। फिर मैं अपलाइन के साथ में जाके बैठा था, सर कैसा करने का, एक भी बंदा नहीं आ रहा। फिर अपलाइन मुझे समझाता था कि आप कैसे लोगों को बुलाते हो, क्या बोलते हो। फिर अपलाइन मेरे मेरे मुझे काउंसलिंग करता था, मुझे रिपेयर करता था, जो मैं गलत बोलता था उसको रिपेयर करता था और अच्छी चीजें बताता था। उस तरह से मैं लोगों को बुला था। फिर 10 में से 2 आने लगे, फिर 10 में से 4 आने लगे, 10 में से 6 आने लगे, 10 में से 8 आ भी, 10 को बुला तो 10 का 10 आवे। क्योंकि ये प्रैक्टिस 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 से इंसान बनता है दोस्तों। हमारे सेटिकर साहब हमेशा बोलता है, एक राजा भी कभी छोटा बच्चा होता है, एक बड़ा लीडर भी कभी छोटा डिस्ट्रीब्यूटर होता है। ये माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता, ये धीरे धीरे यहाँ पे सीखता है। पर सीखने की चाहत होती है, लर्निंग से अर्निंग आती है दोस्तों। जब तक लर्निंग नहीं है तब तक अर्निंग नहीं होती। तो लर्निंग के लिए हम एक्साइटेड चाहिए। आज हम लोग देखो, आज मुझे सुन रहे हैं, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, हमारे गुरु लोग इतने मतलब तोप लोग बैठे, उनके सामने मैं बात करूं तो बोलते ना सूरज को दिया दिखाने जैसा। लेकिन उन्होंने मुझे इस लायक समझा इधर बुलाने का, तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, उनको थैंक्स बोलना चाहता हूँ।
क्योंकि हम इतने लायक नहीं उन लोग के सामने खड़ा रहने के और बात करने में, भाई फिर भी वो रिस्पेक्ट देते हैं। इसलिए जो भी है नम्रता है ना, इन लोगों से सीखना है। आज इतना पैसा कमा रहे लेकिन क्या नम्रता है, देखो हमारे सेटेकर सर के पास, हमारे सीएन पटेल सर के पास, देखो क्या नम्रता है। आज हमारे माई लाइफस्टाइल के आंखों के तारे हैं दोनों भी, और आज हमें वो मिले हैं, ये हमारे नसीब है। हम इतने खुशकिस्मत है। मैंने पहले ही स्टार्टिंग में ही बोला, मार्ग और मार्गदर्शक ये दोनों सही है तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती हमें सक्सेस बनने के लिए। ये मार्ग भी सही है हमारा और मार्गदर्शक भी हमारे जबरदस्त है, इसलिए हम सक्सेस होंगे ही होंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो इसलिए दोस्तों इस तरह से ये जर्नी हमारा स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे मुझे रिजल्ट आने लगा, जैसे मेरे अपलाइन ने बोला वैसे मैं काम करते गया करते गया करते गया। दोस्तों ये बिजनेस में जो मेरा कर्जा था 12 लाख का कर्जा, एक ही साल में क्लियर हो गया। पहले साल में मेरा कर्जा क्लियर करने के बाद दोस्तों मुझे ट्रस्ट आ गया, ये बिजनेस में बहुत कुछ हो सकता है। क्योंकि क्या होता है मालूम भैया, ये बिजनेस में जब छोटा आप अचीवमेंट करते हो ना तो आपको ट्रस्ट क्रिएट होता है कि मैं बड़ा भी कर सकता हूँ। जैसा ये बिजनेस प्रिविलेज में हम लोग क्या थे हमें पता थे, ओके। अभी प्रिविलेज में तो मुझे तो कोई कुत्ता नहीं जानता था, ये मैं भी बता रहा हूँ आपको। जो भी जानते हैं माई लाइफस्टाइल की कृपा से। जैसा प्रिविलेज में मैं हमारे सेटेकर सर को, जैसे हमारे सीएन पटेल सर, जैसे हमारे राजेश यादव जी, जैसे हमारे सागवेकर सर जी, जैसे हमारे जितने भी टॉप एचओर्स है आईटीसी, ओके, हमारे सीटीसी, ओके, हमारे डायमंड लोग, उनको देखने के लिए मैं तरसता था। उनको फोन, उनको हाथ मिलाना मेरा गोल होता था, गोल होता था। कभी कभार तो मैं सेटेकर सर से हाथ मिलाऊं, कभी कभार तो मैं सीएन पटेल सर से हाथ मिलाऊं। ऐसा कौन सा कब दिन आएगा जब राजेश यादव सर मुझे हाथ मिलाएंगे, सागवेकर सर मुझे हाथ मिलाएंगे। लेकिन देखो ना, एक विधाता ना कुछ तो चमत्कार करता है। अगर कोई भी चीज, हमारे सेट्टेकर साहब हमेशा होते हैं, कोई भी चीज अगर दिल से चाहते हो तो उसे पूरी करने के लिए पूरी कायनात कोशिश करती है। तो ऐसा चमत्कार मेरी जिंदगी में आ गया, एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिला। मैं ऐसा सोचता था हमेशा कि ये जितने भी हमारे टॉप एचओर्स है उनके लाइन में मुझे खड़ा करना, ये मेरा गोल था, ये मेरा सपना था। क्या मालूम, मेरा डे वन से ऐसा लगता था मुझे बड़े टॉप एचओर में जाना है और माय लाइफ के जितने भी टॉप एचओर्स है उसमें अपना नंबर आना चाहिए। ये मेरा पहले से टारगेट था, क्या मालूम। बट क्या हुआ कि चेंजेस आ गए, प्रिविलेज से चेंजेस आ गया। और प्रिविलेज में मेरा बड़ा रैंक नहीं था, मैं इमरान था दोस्तों, इमरान, ओके। और देखो प्रिविलेज जब चेंजेस हो गया ना तो बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए थे। तो मेरे पास सब गिन के मेरे को पकड़ के 15 लोग थे। कितना? मेरे को पकड़ के 15 लोग थे। बट मैं उस टाइम सोचा, भले बड़े बड़े डायमंड लोग हैं, प्लेटिनम लोग हैं, गोल्ड लोग हैं, रॉयल डायमंड है, क्राउन डायमंड है, इनके पास लाखों लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो टाइम पे एक कंपनी ने सबको अपॉर्चुनिटी दी थी, आपको, मुझे, सारे लोगों को, सबको जीरो बनाया था, सबको जीरो। और वो जीरो बनाया था ना, वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थी शायद। मैंने वो टाइम पे ये सोचा, वो टाइम पे लोग बहुत परेशान थे, क्या होगा, कैसे होगा, चलेगा नहीं चलेगा, अभी इतना मेहनत करने के बाद ये हुआ तो अभी ये भी चलेगा, इसका क्या गारंटी। मैंने सोचा वो टाइम पे ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, ये मौका है मुझे मेरा प्रतिभा दिखाने का। मेरे अंदर जो भी प्रतिभा है यही मौका है कि मुझे दिखाने का, मुझे टॉप एचओर में जाना है। दोस्त थे, लोग के नाम परेशान थे, लोग कोमा में थे। वो टाइम पे मैंने पागल जैसा मेहनत किया, ऐसा पागल जैसा मेहनत किया। हमारा एचओर्स टीम में, हमारे एचओर टीम में हमारे पहले सिल्वर एग्जीक्यूटिव हमारे राजेश यादव बने, हमारे पहले जेटीसी भी राजेश यादव बने, इमराल भी राजेश यादव बने, ओके। हमारे गोल्ड भी राजेश यादव सर बने, प्लेटिनम भी राजेश यादव सर बने, ओके। और राजेश सर प्लेटिनम प्लस सीटीसी थे, ओके। और वो टाइम पे सर मेरे ख्याल से सागवेकर सब एनटीसी थे और सर प्लेटिनम प्लस सीटीसी थे, ओके। वो टाइम पे मैं सिल्वर बना, क्या बना, सिल्वर बना, सिल्वर बना। तो सिल्वर बनने के बाद स्टार सिल्वर, उसमें एक बोनस आता था।
वो बोनस का 5-10 हजार का कुछ इनकम आता था, ऐसा हमें बोलते थे, पता तो नहीं था, किसी को आया भी नहीं था। तो हमारे पूरा ग्रुप में कोई सिल्वर नहीं था, पूरा एचओएस टीम में एक भी सिल्वर नहीं था, एक ही सिल्वर। और राजेश यादव सर का स्टेप देखने जाएगा कोई, इतना बड़ा लीडर, हम तो उनको देखते थे दूर से टाटा बाय बाय करते थे, हाथ मिलाने की हिम्मत थी नहीं हमसे। तो मैं सोचा चलो भाई स्टार सिल्वर क्या गेम है अपना, अगर 5,000 भी आवे तो मोबाइल का खर्चा निकलेगा, पेट्रोल का खर्चा निकलेगा, बच्चों का एजुकेशन का फीस निकलेगा। तो मैंने मेहनत किया, तीसरा लेग स्टार्ट किया। पहले तो 2 लेग पे चलते थे, लेफ्ट राइट चलते थे हम लोग। तो तीसरा लेग मैंने स्टार्ट किया। तीसरा लेग में मैं कुछ 1-1.5 महीने के बाद स्टार्ट करने के बाद सिल्वर बना, तो सेकंड सिल्वर मैं बना वहां पे। ओके, तो सिल्वर और स्टार सिल्वर में डीटीसी बना, और स्टार सिल्वर डीटीसी बना। तो पहला मेरा कुछ वो टाइम पे सिल्वर का रैंक कमीशन कुछ आया था, मेरे ख्याल से 35,000 का रैंक और बोनस आया था। तो मैं इतना मतलब एक्साइटेड हुआ, मतलब यार बोनस का जो चेक और रैंक कमीशन का चेक है मेरे बाइनर से डबल है, तो मैं बोनस के ऊपर क्यों नहीं खेलूं। तो मुझे वो दिन मेरे माइंड में मैसेज गया कि जिंदगी में मैंने कसम खाई बोनस कभी नहीं छोड़ूंगा, और मैं हर महीना बोनस के पीछे दौड़ा। मैंने कभी बोनस छोड़ा नहीं दोस्तों, कभी नहीं। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने स्टार पल में ना दोस्तों 2-2 ढाई लाख का बोनस उठाया दोस्तों, क्योंकि मेरे कॉम्पिटिटर कोई है ही नहीं था वो टाइम पे। पूरा इंडिया में 3 स्टार पल, 2 स्टार पल, 4 स्टार पल, मतलब फास्ट अचीवमेंट करने का ये सबसे बड़ा मौका है दोस्तों, ये बेनिफिट्स है दोस्तों। जब मैं डीटीसी था तो कंपनी ने पहला कन्वेंशन लगाया दिल्ली में। देखो एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये बात, अगर आपको समझी ना तो आप बहुत फास्ट करोड़पति बनेंगे। हमारा ना डीटीसी नाबाओ का यादव सर ने एक मीटिंग लगाया, जो भी बंदा ये प्रोग्राम में ज्यादा लोग लाएगा वो फास्टेस्ट करोड़पति बनेगा, आईटीसी बनेगा, डायमंड बनेगा, यादव सर ने बोल दिया। अभी अपलाइन का मतलब कोई भी वर्ड या कोई भी मतलब कमिटमेंट सर आंखों पे, मतलब अगर हमारे लीडर ने बोला कि ये रात नहीं दिन है, तो मैं बोलता हाँ सर दिन है, पैसा आना चाहिए, हमें रोकड़ा चाहिए, क्या चाहिए, रोकड़ा। कभी अपलाइन को क्रॉस नहीं, जो अपलाइन ने बोला वो किया, ऑर्डर इधर मर्डर, मर्डर मतलब छुरा लेके नहीं किया, मतलब आदेश का पालन किया। तो मैंने प्लानिंग किया कि सबसे ज्यादा एचओ टीम में मेरे लोग दिल्ली में जाएंगे। अभी दिल्ली में जाने का 2 दिन, आने का 2 दिन, एक बंदे के पीछे 3 से 4 हजार खर्चा, कितना 3 से 4 हजार, और इनकम किसी को नहीं, मैं डीटीसी नीचे कितना पैसे कमाया होगा, किसी ने कुछ नहीं कमाया होगा, सिर्फ मेरे को आया होगा 1.5-2 लाख रुपए आया होगा। डीटीसी में स्टार सिल्वर था इसलिए थोड़ा ज्यादा आया होगा। और उसमें क्या है दोस्तों, स्टार्टिंग में जितना आता है ना उतना सब जाता है खर्चे में, कुछ बचता नहीं स्टार्टिंग में। डीटीसी पल, स्टार पल में एसटीसी तक कुछ नहीं जब बनता हमारे पास, जो भी आता है वो खर्चा करना पड़ता है सर, क्योंकि ये बिजनेस में है ना दोस्तों, खर्चा करना ही पड़ेगा। ये धंधे में सक्सेस बनना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा, ये धंधे में सक्सेस बनना है तो आपको लोग लगाना पड़ेगा, टाइम लगाना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा, तो ही सक्सेस होगा। झाड़ पैसे का चाहिए तो बीच पैसे का लगाना पड़ेगा। वो टाइम पे मैंने प्लानिंग किया, लोगों के पास पैसा नहीं, कुछ मेरे पास भी ज्वेलरी था, इधर उधर से मैंने जमा किया, कुछ लोगों से मैंने पूरा पैसा उठाया, कुछ लोगों का 50% पैसा आया, कुछ लोगों का 25% पैसा आया, कुछ लोगों का 75% पैसा आया, कुछ लोगों ने जीरो, कुछ नहीं दिया। तो दिल्ली में लेके जाने के लिए मैंने खुद का जेब से वो टाइम पे मेरे ख्याल से 1 लाख रुपए के ऊपर मैंने पेमेंट लगाया, और 96 लोगों को लेके गया। बबलू सर 96 लोगों को दिल्ली में लेके गया, 2 दिन जाने का, 2 दिन आने का। ओके, और सर, हम लोग रुके नहीं, जैसा प्रोग्राम खत्म हुआ रात का हमारा ट्रेन था, वापस बैठे हम लोग, और 5वें दिन हम लोग पहुंचे मुंबई। सोचिए 5 दिन का माइंड सेटिंग, और हर बंदे के पीछे 3 से 4 हजार खर्चा, कितनी बड़ी हमें मतलब रिस्क थी, हमें कितना बड़ा माइंड सेटिंग हमने किया। और वो चेयर पे जब मैंने हम लोगों ने सारे लोगों को, सीएन पटेल सर को वहां पे मैंने देखा बड़ी अचीवमेंट करते हुए, हमने हरीश चतुर्वेदी सर को देखा, हमने हमारे लीडर्स लोगों को, राजेश यादव सर को, राजेश यादव सर मेरे ख्याल से सीटीसी या आईटीसी थी वो टाइम पे समथिंग, ओके एक ही आईटीसी थी मेरे ख्याल से वो टाइम पे, और बाकी लोग कोई सीटीसी था, कोई एनटीसी था वो टाइम पे। तो मैंने वो चेयर पे बबलू सर दिया, आपको बुला रहे हैं, यस सर बुला रहे हैं सर। वो टाइम पे डायमंड एक भी नहीं था पूरा इंडिया में। वो टाइम पे मैंने मेरा टारगेट लिया
बबलू कि सर सॉरी यस टू सर, डिस्टर्ब यू सर, वो स्क्रीन में हमको इंडिका वाला स्लाइड ही दिख रहा है, तो वही था कि आगे है, बढ़ रहा है? है बट अच्छा वही था, अभी तक मैंने आगे नहीं बढ़ाया। अच्छा, हाँ तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम सोचे कि हमारे यहाँ वो थोड़ा हैंग हो गया इसलिए। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ओके, वो नो मेरे ख्याल प्रॉब्लम सर, से नो प्रॉब्लम। वो स्क्रीन शेयरिंग निकल चुका है। ओके, यस सर। तो आगे आगे है। ओके, हाँ सर, कोई बात नहीं। हाँ चलेगा, ठीक है। तो यस सर। वो टाइम पे दोस्तों मैंने डिसीजन लिया कि टॉप 3 डायमंड में मैं रहूंगा, कोई रहे ना नहीं रहे। तो मैंने वहां से आने के बाद जो मेहनत किया दोस्तों, 3 महीने में 3 मंथ में मैं बना आरटीसी, एमराल्ड और सीलिंग एचीवर। उसके बाद में 3 महीने के बाद कंपनी ने ड्रीम डे 1 रखा हमारे मुंबई में, और हमारे इधर ही भिवंडी में रखा, भिवंडी कल्याण के बाईपास के इधर। तो 3 महीने का डिस्टेंस था, आरटीसी, सीलिंग, एचओर और मैं एमराल्ड था। वो टाइम पे मैंने इतना मेहनत किया। ओके, तो मैंने टारगेट रखा एनटीसी का और गोल्ड का, और तीसरा टारगेट था मेरा बीएमडब्ल्यू का। ओके, और अगला 3 महीने में दोस्तों मैं एनटीसी बना, गोल्ड बना, और मैंने वही स्टेज पे बीएमडब्ल्यू लिया, क्योंकि सोचने के बाद ही ये सब होता है दोस्तों। ओके, और ये था मेरा अभी तक का जर्नी। उसके बाद में दोस्तों जो जर्नी स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे मैंने जैसे मेरा सक्सेस हो गया, 1 लाख का जो इनकम आया, तो 1 लाख का इनकम जो 1 महीने में मेरा स्टार्ट हो गया, तो मेरे को लगा मेरे लिए कार चाहिए, तो मैंने फर्स्ट कार लिया, ये 7.5 लाख का लोगान। उसके ऊपर बिजनेस डेवलप महीने का इनकम 3 लाख प्लस हो गया। और मैंने दूसरा कार लिया, ये 14.5 लाख का वेरना, और उसके ऊपर बिजनेस डेवलप किया, महीने का इनकम मेरा 10 लाख प्लस हो गया। और तीसरा कार मैंने 5 सीरीज बीएमडब्ल्यू उठाया। अभी ये 1919 करके ये दोनों भी कार ये मैं अभी मेंटेन कर रहा हूँ दोस्तों। ये मेरी कृपा नहीं है, ये माई लाइफस्टाइल की। एक इंडिया में ऐसी एक ही कंपनी है जो आम इंसान को खास बनाती है। आज रियल में हम ये बीएमडब्ल्यू में, मैं ये बिजनेस में आने से पहले कभी बैठा नहीं था। ये बिजनेस को हाथ लगाने की भी हमारी हिम्मत, ये गाड़ियों को हाथ लगाने की भी हमारी हिम्मत नहीं थी, बट हमें लाइक बनाया ये बिजनेस में। ये बिजनेस की ये पावर है दोस्तों। गरीब घर में पैदा होना गुनाह नहीं, लेकिन गरीब मरना बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि अमीर बनना हमारे हाथ में। और आज भी माई लाइफस्टाइल जैसा अगर प्लेटफॉर्म मिलने के बाद भी अगर हम सक्सेस नहीं हो पा रहे, तो दोस्तों इसमें कुछ तो हमारा गलती है। यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पे सारे लोग सक्सेस नहीं होते, कौन लोग सक्सेस होते हैं यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, वही लोग कामयाब होते हैं बिजनेस में जो सच्चे होते हैं, जो ईमानदार होते हैं, जो विश्वसनीय होते हैं, और जो चरित्रवान होते हैं, वही लोग ये बिजनेस में सक्सेस होते हैं। ये बिजनेस में वो लोग कभी सक्सेस नहीं होते हैं जो धोखेबाज होते हैं, जो झूठ बोलते हैं अपलाइन डाउनलाइन से लोगों से, जो चीटिंग करते हैं, जो ईमानदार नहीं होते, जो विश्वसनीय नहीं होते, जो चरित्रहीन होते हैं, वो लोग ये बिजनेस में कभी सक्सेस नहीं होते दोस्तों। ये बिजनेस में एक चीज याद रखना दोस्तों, अगर सक्सेस बनना है तो आपको सबसे बड़ा मेन, मैं आपको पॉइंट बताना चाहता हूँ, आपको चरित्रवान होना बहुत जरूरी है। ये बिजनेस रिफ्लेक्ट है, जैसे हम हैं वैसे हमारी टीम बनती है। बोएगा गन्ना मूंगफली नहीं आएगा, गन्ना ही आएगा। जो अपने बोया है, जैसे हम हैं वैसे हमारी टीम बनेगी। हमारे दिमाग में अगर कचरा है तो नीचे भी कचरा जाएगा, हमारे दिमाग में अगर आइडिया है तो नीचे भी आइडिया है। तो ये बिजनेस में जैसे आप हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है आप जो भी काम कर रहे हैं आज के तारीख में, आप आने वाले दिनों में हजारों लोगों के रोल मॉडल बनने वाले हैं। हजारों लोगों की नजर आपके तरफ है, आपकी एक एक हलचल, आपकी एक एक हरकत लोग है ना नोट करते हैं। आपके जैसा लोग बनने का चाहत रखते हैं, तो आपको आपको ये सब मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ये बिजनेस में आने से पहले कोई भी इतना अच्छा इंसान नहीं होता है, बट ये प्लेटफॉर्म ऐसा है अच्छा होने के लिए अपने को मौका देता है। ये बिजनेस में गंदे लोग, धोखेबाज लोग, झूठे लोग, चरित्रहीन लोग कभी नहीं टिकते। ये ऐसा माइलेस्टर का समंदर है, जैसा समंदर में गंदगी, समंदर अपने आप
बाहर फेंक देती है। वैसे ऐसे लोग जो धोखेबाज लोग होते हैं, गोलीबाज जो लोग होते हैं, ये बिजनेस से अपने आप आउट हो जाते हैं, इनको निकालने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये बिजनेस में अगर सक्सेस बनना है तो आपको चरित्रवान बनना है, ईमानदार बनना है, विश्वसनीय बनना है, कभी किसी से धोखा नहीं। किसी के घर में जावे, किसी की माँ होती है, किसी की बहन होती है, किसी की बेटी होती है, दोस्तों कभी भी बुरी नजर इधर उधर नहीं जानी चाहिए। अगर किसी की लेडीज के सामने अगर प्रेजेंटेशन देने के लिए बैठे हैं तो दोस्तों मैडम बोलने से बहन जी और माता जी बोल दीजिए, क्योंकि उसके जो हस्बैंड होते हैं, उसके जो माता पिता होते हैं, उसके जो भाई होते हैं, उसके मन में पहले ही डाउट है। हम लोग इतना जबरदस्त बन ठन के शोरूम बिरूम हमारा सेंड बिंड मार के हम लोग जाते हैं, तो पहले दिमाग में उनके माइंड में मैसेज गलत ही जाता है, भाई अगर इधर कुछ उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए। इसलिए वो डर डर के वो लोग बेचारे हमें मतलब एंट्री देते। बट हम लोगों ने वहां पे अगर सही तरीके से काम नहीं किया और वहां पे हमने विश्वास नहीं जीता, ये बिजनेस में विश्वास जीतना बहुत जरूरी है। एक बार आपने माता जी बहन जी अगर बात किया ना, उसके माइंड से दिमाग से निकल ही जाता है कि ये बंदा अच्छा इंसान है, ये अच्छा कल्चर वाला इंसान है, इसके साथ में हमारी माँ बहन बेटी आराम से काम कर सकते हैं। गंदगी निकल जाती है उसके दिमाग से और खुद उसकी पूरी फैमिली हमारे साथ में जुड़ सकती है दोस्तों। तो इसके लिए विश्वास देना बहुत जरूरी है और ये बिजनेस में सक्सेस होने के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा दोस्तों। क्या काम करना पड़ेगा? बहुत सारे लोग है ना जॉब वाले मेंटेलिटी रखते हैं। जॉब वाली मेंटेलिटी मतलब क्या है? ऐसा जॉब करते हो तो आप 8 घंटा जॉब करते हो, जैसा 10 बजे जाते हो 5 बजे छुट्टे हो। तो जॉब वाली मेंटेलिटी वाले लोग यहाँ पे सक्सेस नहीं बनते। मतलब क्या? जैसा 5 बजे 10 बजे जाते हो, 5 बजे आप छूटते हो, तो 8 घंटा काम आप ईमानदारी से करते हो, उसका आपको क्या मिलता है? आपको 10,000 सैलरी मिलती है, 20, 25, 50 लाख रुपए, लाख 50 वाले बहुत ही कम होते हैं दोस्तों। सोचिए वहां पे हम ईमानदारी से काम करते हैं, बराबर 10 बजे पहुंचते, कभी 10:30 बजे पहुंचे तो चलता है क्या दोस्तों? नहीं चलता। और 5 बजे छूटते तो कभी 4 बजे निकलते तो हम लोग निकल सकते हैं क्या? नहीं निकल सकते, क्योंकि बॉस दूसरे दिन हमें निकालेगा काम से। हम वहां पे डिसिप्लिन से काम करते हैं, लेकिन वहां पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 8 घंटे का ड्यूटी करते हैं बट काम 4 ही घंटा करते हैं। मतलब ये 4 घंटा वो लोग चोरी करते हैं। क्या करते हैं? चोरी करते हैं। क्या करते हैं उस 4 घंटे में? या तो वो सोते हैं, या तो टाइम पास करते हैं, या तो व्हाट्सएप पे एफबी पे टाइम पास कुछ ना कुछ करते हैं, बट काम 4 ही घंटा करते हैं और सैलरी 8 घंटे का लेते हैं। वो लोग जिंदगी में नौकर के नौकर ही रहेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों, जो लोग 8 घंटे का काम करते हैं, ईमानदारी से 8 घंटे का परफॉर्म देते हैं, ईमानदारी से 8 घंटा काम करते, इधर उधर घूमते नहीं, इधर उधर टाइम पास नहीं करते। अगर सैलरी मुझे मेरा बॉस दे रहा है तो 8 घंटा मैं मेरा जो काम है मैं ईमानदारी से करूंगा। वो लोग एक दिन वो कंपनी के मैनेजर बनते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 8 घंटे का ड्यूटी करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, अपना 100% देते हैं और 8 घंटे में 12 घंटे का परफॉर्म देते हैं। वो लोग एक दिन वो कंपनी के मालिक बनते हैं दोस्तों। जैसा मैं एक स्टोरी बताना चाहता हूँ, उस स्टोरी से आपको मैसेज मिल जाएगा दोस्तों। एक कंपनी होती है, कंपनी में 2000 कर्मचारी होते हैं। अभी 5 बजे का छूटने का टाइम होता है। 5 बजे का छूटने का टाइम होता है। जब 5 बजे सारे कर्मचारी बाहर निकलते हैं तो वहां का एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, वही टाइम से अपने मर्सिडीज बेंच कार में निकलता है। कोई भीड़ से जब गाड़ी निकलती है तो उसमें से एक कर्मचारी उस मर्सिडीज बेंच को हाथ करता है तो गाड़ी रुक जाती है। गाड़ी रुकने के बाद दरवाजा खोल देता है और बिना पूछे वो मर्सिडीज बेंच कार में वो बैठ जाता है। और बैठने के बाद दोस्ती के अंदाज में वो अपने मालिक से बात करता है कि यार देखो ना, अपने अपनी किस्मत है। 20 साल पहले हम दोनों भी ये कंपनी में एक ही दिन में ज्वाइन हुए थे, एक ही पोस्ट हमारी थी, एक ही एरिया में, एक ही कैबिन में हम लोग काम करते थे, एक ही सैलरी थी हमारी। लेकिन देखो ना, अपने अपनी किस्मत, आज आप ये कंपनी के मालिक हो और मैं छोटा सा कर्मचारी का कर्मचारी हूँ। तो वो एमडी बोलता है, देख दोस्त, सिर्फ किस्मत नहीं है, किस्मत के साथ में मेरी सोच भी है। याद कर 20 साल पहले की वो घटना, जब ये कंपनी में सिर्फ 10 कर्मचारी काम करते थे। रात के 12 बजे हम लोग नाइट करके घर पे गए थे।
और घर पे जैसे 2 किलोमीटर हम लोग पैदल चले थे, वो टाइम पे मेरे को याद आया, मैं बोला हो मेरे से एक गलती हो गई। आप बोले क्या हुआ? मैं ऑफिस में लाइट और फैन खुला छोड़ के आया, मतलब चालू छोड़ के आया। तो चलो हम लोग चलते। तो आप क्या बोले वो टाइम पे? नहीं नहीं, हमारे बाप का क्या जाता है, कंपनी का लॉस होगा, सुबह जाके आराम से करेंगे। इतने रात को 2-2.5 किलोमीटर कौन पैदल जाएगा, कौन पैदल आएगा, इसमें तो रात चली जाएगी, सुबह जाके हम लोग करेंगे। लेकिन वो टाइम पे आप जाके घर पे सोए, लेकिन मैं वो टाइम पे घर पे जाके सोया नहीं दोस्तों। मैं 2.5 किलोमीटर पैदल गया, कंपनी में गया, अंदर लाइट फैन बंद किया और वापस घर पे 2.5 किलोमीटर पैदल आया। और सुबह रात वापस 10 बजे मैं काम पे चला गया, क्योंकि वो टाइम पे 20 साल पहले मैं ये कंपनी का कर्मचारी नहीं समझता था, नौकर खुद को नहीं समझता था, मैं खुद को मालिक समझता था। इसलिए आज मैं मालिक हूँ इस कंपनी का, क्योंकि किस्मत के साथ में मेरे सोच भी थी, इसलिए मालिक हूँ। दोस्तों, आपको जॉब मेंटेलिटी, नौकर मेंटेलिटी आपको निकालना पड़ेगा, आपको मालिक वाली मेंटेलिटी बनाना पड़ेगा। आपको एक आईडी मिला है यार, देखो ना, आज 10 वीक का सर का इनकम, आज सीएम पटेल सर का इनकम मुझे पता चला, 10 वीक का 55 लाख इनकम कहाँ पे मिलता है दोस्तों? कौन सा धरती पे इससे अच्छा कोई धंधा है क्या दोस्तों? मैं तो बोलता हूं, मुझे अगर पूछा कि दुनिया में सबसे बेहतरीन बिजनेस कौन सा है, मैं दुनिया में इस धरती पे बोलूंगा कि धरती पे सबसे बेहतरीन और सबसे जबरदस्त बिजनेस कोई है तो माय लाइफस्टाइल है। इससे अच्छा कोई धंधा इस धरती पे है ही नहीं उसको। आज सोचिए यार, इस बिजनेस में मैं आया, मैं अकेले के सपने पूरे करने के लिए, लेकिन मेरे वजह से हजारों लाखों लोगों के सपने पूरे हुए। आज सीएम पटेल जी हमारे ये खुद के सपने पूरे करने के लिए आए होंगे, लेकिन आज लाखों लोगों के सपने पूरे, हमारे हरीश शेट्टीकर जी आज खुद के सपने पूरे करने के लिए आए होंगे, लेकिन जाने अनजाने में लाखों लोगों के सपने पूरे हो गए। दोस्तों, इस दुनिया में अगर कोई पुण्य का काम होगा तो वो सिर्फ माय लाइफस्टाइल। आज देखो ना, आज हमारे सीएम पटेल साहब के माध्यम से, हमारे हरीश शेट्टीकर के सर के माध्यम से, हमारे सारे आईटीसी, सीटीसी, एनटीसी के माध्यम से, आज मेरे माध्यम से हजारों घर में चूल्हा चलता है। इस दुनिया में कोई पुण्य का और सौंप का काम हो सकता है तो माय लाइफस्टाइल से बढ़कर कोई पुण्य का काम हो ही नहीं सकता। इनडायरेक्टली हमें लाखों लोगों का ब्लेसिंग मिलता है, और ऐसा ब्लेसिंग आप लेना चाहते हो तो प्लेटफॉर्म आपके हाथ में है। जाने अनजाने में आप ऐसे अच्छे अच्छे काम करते जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं आप कितने अच्छे काम करते जा रहे हैं, और इस धरती पे ऐसा कोई बिजनेस है ही नहीं। आज देखो ना, आज ऐसा बिजनेस है यार, लोगों के सपनों के लिए, लोगों के प्रॉब्लम के लिए, लोगों का चेक निकालने के लिए, लोगों का घर लाने के लिए, लोगों को चैलेंज से निकालने के लिए आज हम रात दिन रात एक कर रहे। ऐसा कौन सा धंधा है? बाहर की दुनिया में 2 लोगों को दबाना पड़ता है तब हम ऊपर आते हैं, ये धंधे में 2 लोगों को उठाना पड़ता है दोस्तों, तब हम ऊपर आते हैं। लोगों को उठाने वाला धंधा है, लोगों को करोड़पति बनाने वाला धंधा है। इससे अच्छा धंधा इस धरती पे है क्या? बताओ मुझे। अरे है ही नहीं, चेक करके देखो। इतने सारे धंधे मैंने किए, सारे धंधे में फेल्योर, एक ही धंधा लेना जहां पे मैं सक्सेस बना, माय लाइफस्टाइल। मैं तो ऐसा कॉन्फिडेंस से नहीं लिख के दे सकता हूं। आप बाहर की दुनिया में जो इंसान फेल्योर है, कोई भी धंधा हो गए, वो यहाँ पे सक्सेस हो सकता है। आप बाहर के दुनिया में जॉब के लिए, छोटे मोटे बिजनेस के लिए अपनी प्रतिभा दिखा के वहां पे 2, 5, 25 हजार कमाने में अपनी प्रतिभा अगर लगाते होंगे तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी प्रतिभा यहाँ पे लगाइए। आप आपकी तो जिंदगी बनाओगे ही बनाओगे, लेकिन आपके पीछे हजारों लोगों की जिंदगी बनाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा दोस्तों। इसलिए ये बिजनेस को आपको ईमानदारी से करना है। और जैसे हमारे हरीश शेट्टीकर जी ने, जैसे हमारे सीएम पटेल जी ने, हमारे सारे टॉप एचओर्स ने जो ईमानदारी से बिजनेस किया, वैसा आपको ईमानदारी से करना पड़ेगा। कोई भी आईटीसी ऐसे ही नहीं बनता दोस्तों, कोई भी आईटीसी, सीटीसी या कोई डायमंड ऐसा नहीं बनता दोस्तों। जो खुद को चेंज करता है वही आईटीसी, डायमंड, सीटीसी, एनटीसी बनता है। ये लोगों को बदलने वाला धंधा नहीं है, लोगों, ये खुद को बदलने वाला धंधा है। दुनिया को मत बदलो, अपने आप को बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। दुनिया को बदलने जाओगे तो ट्रबल में आ जाओगे दोस्तों। तो दुनिया को नहीं बदलना है, अपने को बदलना है। ना डाउनलाइन बदल सकती है, ना अपलाइन बदल सकती है, हमें बदलना है। हमारा अपलाइन कैसा है मायने नहीं रखता,
हमारे टीम के लिए हमें अच्छा अपलाइन बनना है, ये हमारा गोल होना चाहिए, हमारा पर्पस होना चाहिए। और बहुत सारे लोग है ना अपलाइन के ऊपर देखते हैं, अपलाइन को चेक करते हैं, अपलाइन कितने बजे उठता है, कितने बजे खाता है, कितने बजे सोता है, कितना फील्ड में रहता है, क्या करता है, कितने का चेक आता है। मैं तो ये बोलना चाहता हूँ दावे के पास, जो लोग अपलाइन को चेक करते हैं उनको चेक कभी नहीं आते, जो अपलाइन को चेक करते हैं उनको चेक कभी नहीं आते, और जो खुद का लेफ्ट राइट चेक करते हैं उनका हमेशा चेक आता है, उसका कभी चेक नहीं रुकता। तो कभी भी अपने अपलाइन का चेक नहीं करने का, अपना खुद का चेक करने का, लेफ्ट और राइट में चल रहा है क्या, तीसरा लेग में बराबर धंधा आ रहा है क्या, चौथे लेग में किधर कमजोर है वहां पे आप चलो, वहां पे दौड़ो, वहां पे उन लोग को सपोर्ट करो, क्योंकि आपको सपोर्ट करना है। मैं ये बिजनेस में क्यों सक्सेस हुआ दोस्तों, ये बिजनेस में मैं इसलिए सक्सेस हुआ, कोई भी इंसान मेरे से जुड़ता था ना, मैं उसको विश्वास देता था, मैं उनको बोलता था अगर आप मेरे साथ जुड़ते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं, जब तक आप कामयाब नहीं बनोगे, जब तक आप करोड़पति नहीं बनोगे, जब तक आप सक्सेस नहीं बनोगे, तब तक मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, बट आपका मुझे साथ लगेगा। वो इंसान मेरे ऊपर ट्रस्ट रखता था, भरोसा रखता था, और मेरे साथ में काम करता था, और मैं भी कमिटमेंट को फुलफिल करता था। मैं ये कमिटमेंट बोलने के बाद वो कभी भी बुलाता था, आधे 2 बजे भी कॉल करता था तो मैं उठाता था, कभी भी मुझे बुलाता था तो मैं जाता था, सिस्टम से जाता था, उसको पहला सिस्टम भी समझाता था, भाई तू कभी भी मत बुला, मुझे एक दिन पहले मुझे बता और मुझे बुलाओ, मैं नहीं आया तो बोल। लीडर हमेशा कमिटेड होता है, और मैं कमिटमेंट देख के मैं उसके साथ में दोस्तों जाता था, और कमिटमेंट से मैं उसका विश्वास हासिल करता था, मैं उसको सक्सेस करने के लिए रात दिन एक करता था। उसे लगता था कोई तो भगवान ने, ऊपर वाले गॉड ने कोई तो एंजल भेजा है, कोई तो देवदूत भेजा है जो मेरे सपने, मेरे चैलेंज के लिए दौड़ता है। ये ऐसा इंसान मेरे जिंदगी में आया, ऐसा एंजल मेरे जिंदगी में आया, मैं इसका विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा। वो भले चोर होवे, वो भले झूठा होवे, लेकिन हमसे कभी बेईमानी नहीं करेगा, कभी झूठ नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि हमने उसका विश्वास जीता है। ये धंधे में सक्सेस बनना है दोस्तों, पहले आपको विश्वास लोगों पर जीतना पड़ेगा। जो लोग विश्वास जीतेंगे, विश्वास कौन जीतते? झूठ नहीं बोलना है, कमिटमेंट फेल नहीं करने का, जो भी बोलते हैं वो करके दिखाना दोस्तों। कमिटेड रहो, लोगों के सपनों के लिए ईमानदारी से दौड़ो। जब लोगों के सपनों के लिए दौड़ोगे तो अपने सपनों के लिए दौड़ने की जरूरत नहीं, वो तो अपने आप हो जाएगा। दुनिया की कोई ताकत है नहीं, उसको मैं बोलता था, विश्वास देता है। ये माई लाइफस्टाइल बिजनेस में हजारों लोगों को करोड़पति बनाया, तो आपको और मुझे भी बनाएगी। दुनिया की ऐसी कोई ताकत है ही नहीं जो आपको और मुझे करोड़पति बनाने से रोके, और उसको ट्रस्ट आता है दोस्तों। हम बात करते हैं ना, जो हम लोग वर्ड डालते हैं, वर्ड बात करते हैं, और बातों के ऊपर 7% ट्रस्ट आता है। कितना? उसका इफेक्ट 7%, और 93% हमारे बॉडी लैंग्वेज का इफेक्ट आता है। आप जो डायलॉग बोल रहे हैं वो दिल से बोल रहे हैं या फॉर्मेटिव कर रहे हैं, वो आपके बॉडी लैंग्वेज से दिखता है। अगर सही आप दिल से, जैसा हमारे सीएन पटेल जी कोई बात करते, कोई डायलॉग करते बोलते हैं, जैसे हमारे हरीश शेट्टीगर जी कोई डायलॉग बोलते हैं, तो ऐसा लगता है यार दिल से निकलता है। ऐसा दिल से आपकी आवाज अगर निकलेगा ना दोस्तों, हर इंसान आपके साथ में जुड़ेगा, आपको कोई नहीं छोड़ के जाएगा। ये ट्रस्ट, आपको विश्वास उनका जीतना पड़ेगा, और हमने विश्वास जीता, इसलिए ये लोगों ने हमें सपोर्ट किया। तो अगर हमें ये लोग सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों, तो आपको भी कर सकते हैं दोस्तों। आगे चल के हम आईटीसी बने। आईटीसी बनने के बाद दोस्तों हमारा सेलिब्रेशन हो गया दुबई में। ओके, तो दुबई में हम लोग चले गए, वहां पे हमारा सेलिब्रेशन हो गया। और ये दुबई का सेलिब्रेशन देखिए दोस्तों, एक सेकेंड, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा, ये दुबई में हमारा आईटीसी का सेलिब्रेशन हो गया दोस्तों। दोस्तों ऐसा ऑडिटोरियम था दुबई में, हम लोग जब
एंट्री किया दोस्तों। ये ऑडिटोरियम में एंट्री का कुछ 40,000 एंट्री का था। वो ऑडिटोरियम में हमारा पहले से डिसीजन रखा था। कंपनी की पावर और ताकत हमें दुबई में पता चली। पहले तो हमें पता ही थी, बट कंपनी की पावर वहां पे हमें रियल पता चली, कितनी बड़ी कंपनी है। जैसे हमने दुबई में एंट्री किया तो दोस्तों हमें घूमने के लिए, हम आईटीसी थे वो टाइम पे, हमें घूमने के लिए दोस्तों बीएमडब्ल्यू, ऑडी, मर्सिडीज बेंज, हमारे डायमंड लोगों को रोल्स रॉयस या बड़ी बड़ी गाड़ियां दोस्तों दी थी। दोस्तों सोचिए ऐसा कंपनी की पावर है। और वहां पे हम दोनों पे आईटीसी थे, सर भी आईटीसी थे और मैं भी आईटीसी था वहां पे। मेरे ग्रेट महागुरु मिस्टर सुनील जी सागवेकर सर जी, ओके, जिनकी उंगली पकड़ के ये बिजनेस में सीख रहा हूँ धीरे धीरे, ओके। और उसके बाद में मैं आईटीसी से डायमंड के नजदीक आया था, तो मेरे जिंदगी में 2-3 घटना घड़ी, ऐसी घटना घड़ी कि वो घटना की वजह से पूरा मैं टूट चुका था। बट क्या हुआ, उसके बीच में दोस्तों मेरी वाइफ एक्सपायर हो गई। उसके बीच में दोस्तों मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया। और मुझे ना, जैसा जनवरी में हमारा इवेंट था, और जनवरी के एक महीना पहले या 1.5 महीना पहले मेरा ये एक्सीडेंट हुआ था। मतलब जनवरी के पहले, मतलब ये नवंबर में एंड में हुआ होगा। तो मैंने एक एलडीबी रखा था मेरे टॉप लीडर्स का, टीसीएन आबो का, ओके। वहां पे कम से कम 150-200 लोग आने वाले थे। और फ्राइडे को मेरा एक्सीडेंट हो गया, या सैटरडे को मेरा एक्सीडेंट, या फ्राइडे को मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया। और सैटरडे को मुझे है ना 1 डे वर्कशॉप लेने का था, 2 दिन का वर्कशॉप लेने का था, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। और जब ये हो गया तो मुझे डॉक्टर ने बोला कि आप खड़े नहीं रह सकते, ओके, और चल भी नहीं सकते। तो डॉक्टर, मेरे टीम में बहुत सारे डॉक्टर से, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कुछ भी करो, कितना भी खर्चा आवे, लेकिन कल का दिन में, ये 2 दिन में खड़ा रहूं, ऐसा कुछ दे दो, पेन किलर दे दो, कुछ भी दे दो, लेकिन मुझे खड़ा रहना है एलडीपी में। तो ये 2:30-3 बजे मेरा एक्सीडेंट हो गया फ्राइडे को, और सैटरडे को मुझे लोनावाला में निकलना था। तो गया उधर, उन्होंने बोला इम्पोर्टेंट प्लास्टर करना पड़ेगा और एक शूज लेना पड़ेगा जो आप उसके ऊपर खड़े रह सकते हैं, लेकिन चल नहीं सकते। बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप करो। वो करने के बाद हम लोग 8-9 बजे यहाँ से निकले, हम लोग मुंबई से। और 12:30-1 बजे हमें पहुंचने के लिए समथिंग लोनावाला में। वहां से देखो, ये मैं ऐसा चल रहा था वो टाइम पे, और तुरंत निकलना था एलडीपी के लिए। और वहां से हम लोग निकले और सारे लोग बोल रहे थे सर आए ना, आप है ना कैंसिल करो, एलडीपी पोस्टपोन करते हैं। मैं बोला नहीं, डायमंड शिप नजदीक आया है और बहुत सारे लोगों को अचीवर बनाना है। अपने को कोई भी हालत में ड्रीम डे 3 में ज्यादा लोगों को अचीवर खड़ा करना है। तो इसलिए ये होना बहुत जरूरी है, और ये होगा तो ही लोग काम करेंगे, वर्क करेंगे। और उस लिए फिर हमने ये पोस्टपोन भी नहीं किया और कैंसिल भी नहीं किया। बोला कल हम लोग ये एलडीपी होगा। और एलडीपी का हम लोग दूसरे दिन दोस्तों, हम लोग रात को 12-12:30 वहां पे पहुंचे, और दूसरे दिन 10:30 बजे मैं स्टेज पे खड़ा हो गया। और यहाँ पे मेरा 10 बजे का एंट्री हो गया सुबह का। पैर फ्रैक्चर है, कल ही हुआ था, और नेक्स्ट डे मैं एलडीपी में खड़ा हो गया। क्योंकि लीडर हमेशा कमिटेड होता है। एक बार हमने कमिटमेंट किया, या तो हम जाएंगे या तो हमारी लाज जाएगी। तो लीडर जब कमिटमेंट फुलफिल करता है दोस्तों, तो ट्रस्ट क्रिएट होता है। और जब ट्रस्ट क्रिएट होता है तो दोस्तों धंधा भी बहुत जबरदस्त आता है। तो वहां पे ये मेरा पैर टूटा हुआ है दोस्तों, और फिर भी मैं ये एलडीपी कंडक्ट किया दोस्तों, 2 दिन का वर्कशॉप। सबको लग रहा था कि ये एलडीपी कैंसिल ही होगा या पोस्टपोन होगा, लेकिन किसी को सच नहीं लग रहा था कि मैं आऊंगा वहां पे, या तो दूसरा कोई लीडर आएगा सर के बदले में, ऐसा कुछ लग रहा था। बट मैंने जो स्ट्रेटेजी बनाई थी, मैंने जो फ्रेमवर्क बनाया था, मैंने जो प्लानिंग किया था, वो मेरे लोगों को बताना बहुत जरूरी था। क्योंकि कोई भी हालत में ज्यादा लोगों को ड्रीम डे 3 में हमें खड़ा करना था दोस्तों। उसके बाद में लोगों को ट्रस्ट क्रिएट हो गया, और जब हम कमिटमेंट फुलफिल करते हैं तो रिलेशन बनते हैं। ये धंधे में दोस्तों रिलेशन बनाना आया, जिनको रिलेशन बनाना आया, जिनको रिलेशन निभाना आया, वो नेटवर्क के किंग बनते दोस्तों।
और जब आप कमिटेड होते हो, कमिटमेंट फुलफिल करते हो, तो ट्रस्ट क्रिएट होता है दोस्तों। और जो रिस्पेक्ट यहाँ पे मिलता है वो दुनिया में कहाँ पे नहीं मिलता दोस्तों। ये रिस्पेक्ट मांगने वाली चीज नहीं, ये कमाने वाली चीज है दोस्तों। और ये आपके कर्मा से मिलती है दोस्तों, आपके वर्क से मिलती है, आपके कमिटमेंट से मिलती है दोस्तों। ये जो प्यार दोस्तों है वो कहाँ पे नहीं मिलेगा। बाहर की दुनिया में हमें कोई कुत्ता पूछ नहीं रहा था, यहाँ पे कितना मान सम्मान रिस्पेक्ट, कितना लोग हमारे ऊपर प्यार करते हैं दोस्तों। बाहर कोई नहीं पूछ रहा था, हमारे घर वाले भी हमसे प्यार नहीं करते थे दोस्तों। लेकिन यहाँ पे कौन क्या है, कौन से मतलब कौन से धर्म का है, कौन से गांव का है, कौन से सिटी का है, लेकिन सारे लोग जैसा सारे धर्म को एक धागे में बोया है माय लाइफस्टाइल में। ये सिर्फ और सिर्फ दोस्तों माय लाइफस्टाइल में हो सकता है। और उसके बाद में दोस्तों सिर्फ 1 से 1.5 महीने के बाद दोस्तों हमारा नंबर आ गया डायमंडशिप में दोस्तों। और ड्रीम डे 3 आ गया दोस्तों। ड्रीम डे 3 जहाँ पे मेरा अपलाइन मिस्टर सुनील सागवेकर जी जो डायमंड एग्जीक्यूटिव थे, मेरे महागुरु डायमंड एग्जीक्यूटिव बने, उसके 1 हफ्ते के बाद दोस्तों मेरा भी नंबर आ गया, मैं भी डायमंड बन गया दोस्तों। और जो भी थकान थी, जो मेहनत किया था वो 1.5 महीना, और 1.5 महीने के बाद ये वापस फेलिसिटेशन। और ये मैं रोज विजुअल करता था कि मेरा हजारों लोगों के सामने मेरा फेलिसिटेशन हो रहा है और हजारों लोग मेरे फेलिसिटेशन में आ चुके हैं। मैं विजुअल करता था, डेली विजुअल करता था। और जो भी हम सोचते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड को जो कमांड देती है वो ऊपर वाला पूरा ही करता है। तो ये डायमंडशिप का फेलिसिटेशन है दोस्तों मेरा, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों ये टाइम पे ऐसा लगा जितना थकान था और पूरा थकान ये दिन, इस दिन की तलाश थी मुझे, ये दिन का मुझे इंतजार था दोस्तों। पूरी थकान निकल चुकी, पूरी थकान निकल चुकी और ऐसा रिलैक्स फील हुआ, ऐसा लगा कि वापस एक नया जन्म हुआ, वापस एक नया एनर्जी आया और वापस नया एनर्जी के साथ मैं अभी काम करूंगा, ऐसा मुझे लगा वो टाइम पे। जितने भी चैलेंजेस आए थे हमारे जिंदगी में वो सारे चैलेंजेस दूर हो चुके थे दोस्तों। यहाँ पे ये मेरा फेलिसिटेशन है दोस्तों डायमंडशिप का। ड्रीम डे 3 में 70,000 प्लस पीपल थे यहाँ पे। यहाँ पे डायमंड जी हमारे शेट्टीकर जी भी थे, हमारे डायमंड जी मिस्टर CN पटेल जी भी थे, और हमारे सारे ITC CTC हमारे NTC और हमारी सारी माय लाइफस्टाइल फैमिली सारे लोग थे यहाँ पे। हमारा ये फर्स्ट डायमंडशिप का फेलिसिटेशन हो गया मैनेजमेंट के हाथ से, जो मैं रोज सपना देखता था और वो सपना ऊपर वाला गॉड गुरु डिवाइन ने मुझे मेरा पूरा कर दिया दोस्तों। दोस्तों ये जो भी अचीवमेंट है ये ऊपर वाले परमात्मा गॉड गुरु उसकी कृपा से हुई है दोस्तों। मैंने तो मेरा कर्मा किया है, मैंने तो मेरा जॉब मैंने फॉलो किया है, मैंने तो मेरा काम किया है। बाकी ये पूरी अचीवमेंट का पूरा श्रेय मैं मेरे गॉड को देना चाहता हूँ, मेरे अपलाइन को देना चाहता हूँ, मेरे लाइफ लाइन को देना चाहता हूँ। इसमें मेरा कोई रोल नहीं, मेरा एक ही रोल है, वो है मेहनत मेहनत मेहनत। वो मैंने ईमानदारी से की और दिल से की, इसलिए मेरा ये सक्सेस हो गया दोस्तों। लीडर की क्वालिटी दोस्तों कभी अनुकूल परिस्थिति में किया नहीं जाती, लीडर की क्वालिटी विपरीत परिस्थिति में किया जाती है। आज देखो ना कोविड-19 का विपरीत परिस्थिति, ये परिस्थिति में जो धंधा लाएगा वो लीडर है दोस्तों। अच्छे वक्त में कोई भी कुछ डायलॉग मार सकता है, लेकिन ये वक्त में धंधा लाएगा, ये वक्त में टीम को बचाएगा, ये वक्त में टीम का अचीवमेंट करके देगा, वही सच्चा लीडर है दोस्तों। दोस्तों क्या होता है मालूम क्या, ये टाइम पे आप हमें जोर मारना है, हमें सारे लीडर लोगों को मार्केट में उतरना है, फिजिकली विजिटली उतरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ट्रेन होती है दोस्तों, ट्रेन जब स्टेशन पे खड़ी होती है ना तो स्टार्ट
डिब्बे नहीं होते, स्टार्ट इंजन होता है और ताकत इंजन को लगाना पड़ती है। जब ताकत लगाता है इंजन स्टार्ट होता है, पीछे 20 डिब्बे है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत जोर लगाना पड़ता है, लेकिन एक बार वो ट्रेन स्टार्ट होती है और स्पीड में आती है। जब एक लेवल की स्पीड में आती है तो पीछे से डिब्बे ऑटोमेटिक धक्का मारते हैं, खटाखट 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 खटाखट। अभी हमारे डायमंड आईटीसी और सीटीसी देखो ना, ये डिब्बे है, ये इंजन है, ये अभी पूरा खुद को बंद करके रखे हैं और डिब्बे पीछे से धक्का मार रहे हैं, 2,10,000 2,10,000 2,10,000 2,10,000 2,10,000। इसके लिए 3 साल साला स्टार्ट होके रहना पड़ेगा, अपने को बंद होना नहीं, 3 साल अपने को स्टार्ट करके रखना है। देखो जिंदगी में जितना बड़ा चढ़ाव आता है उतना बड़ा उतार भी आता है, चढ़ाव जितना बड़ा है उतार भी उतना बड़ा होता है। ये कोविड-19 का बहुत बड़ा चढ़ाव है हमारी जिंदगी में, लेकिन उतार भी इतना जबरदस्त है क्योंकि ये लोगों के लिए प्रॉब्लम है, हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और ये अपॉर्चुनिटी को जो भी समझेगा उसका इतिहास में नाम आएगा। दोस्तों आज रियल में मैं वंदन करना चाहता हूँ हमारे गॉड फादर को, जिन्होंने ये इसी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बनाई है, जिन्होंने ऐसी अपॉर्चुनिटी बनाई है जो एक आम इंसान को खास बनाया है। एक गरीब को अमीर बनाने वाली इस दुनिया में एक ऐसी कंपनी है जिसका नाम है माई लाइफस्टाइल। मैं वंदन करना चाहता हूँ मिस्टर प्रवीण जी चंदन को कि रियल में ये हमारे गॉड है, ये गॉड से कम नहीं है दोस्तों, जिन्होंने हमारी लाइफ, हमें ये लाइफ बनाया है। हम बिल्कुल लायक नहीं थे, हमें नालायक बोले तो भी चलेगा, लेकिन लायक हमें हमारे गॉड फादर ने बनाया है, हमारे प्रवीण जी चंदन ने बनाया, हमारे मैनेजमेंट ने बनाया, हमारे कैलाश सर ने बनाया, हमारे सारे टॉप लीडर्स लोगों ने, हमारे डायमंड लोगों ने बनाया है। ये लोगों की कृपा से, आशीर्वाद से हमारा दोस्तों ये सक्सेस हुआ है। अगर ये हमारा सक्सेस हुआ है तो दोस्तों ये आपका भी सक्सेस हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको अगर सक्सेस बनना है तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा। ये कोविड के पीरियड में थोड़ा सा आपको फास्ट को भूलना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को लगता था मैं पास में करता था, वही करूंगा तो मैं सक्सेस हो जाऊंगा, नहीं होगे। पास की एक ही औकात है, भूल जाओ, फ्यूचर में अपने कमांड को रखो, और जो फ्यूचर को अपने कमांड में रखेगा वही सक्सेस बनेगा। क्योंकि सक्सेस है ना तजुर्बे से नहीं मिलता, सक्सेस सीखने से मिलता है। सीखना बंद तो टीकना भी बंद, और जीतना भी बंद। तो टीकना पड़ेगा। आप सभी लोगों को एक ऐसे नए इंसान को जन्म देना पड़ेगा जिसके अंदर आग है, जिसके अंदर बारूद है, जो चाहता है कि मैं हजारों लोगों की जिंदगी बनाऊं और मैं खुद का भी जिंदगी बनाऊं, जिसका गोल क्लियर है, जिसका मकसद क्लियर है, जिसका पर्पस क्लियर है। ऐसे इंसान को आपको जन्म देना पड़ेगा आज, और शुरुआत करना पड़ेगा आपके सच्चे जर्नी को। आपका देखो चलना उचित नहीं है, दिशा निश्चित होनी चाहिए, इसके लिए आपको मकसद डिसाइड करना पड़ेगा। ये बिजनेस में वही लोग सक्सेस होते थे। मैं बोलता ना, योद्धा हमेशा रंगभूमि में अच्छा लगता है और एक नेटवर्कर हमेशा फील्ड में अच्छा लगता है। जहां पे लॉकडाउन नहीं वहां पे घुस जाओ, जहां पे ग्रीन जोन है वहां पे घुस जाओ। दूसरे का मकान अपना दुकान, पैसा उसका, नाश्ता उसका, चेक उसका, इनकम अपना। दोस्तों ये सोच रख के आप मार्केट में उतर जाओ। जो भी अचीवमेंट है आपका, ये अचीवमेंट पे सेटिस्फाई मत हो, क्योंकि अचीवमेंट आपका हुआ ये इम्पोर्टेंट नहीं है। जब हमारे लोगों का अचीवमेंट होता है उसमें बहुत अलग सी मजा आती है, हमें अलग से आनंद आता है। और वो आनंद आज महसूस कर रहे हैं हमारे सीएन पटेल जी, वो महसूस कर रहे हैं हमारे हरीश शेट्टीकर जी। उनके अचीवमेंट में इतनी, और उनका 55 लाख का जो इनकम आया ना, उनमें वो खुश नहीं है। उनको खुश जब आप लोगों का जब सीलिंग लगता है, आप लोगों का जब आईटीसी एनटीसी लगता है, तब उनको सबसे ज्यादा खुशी होती है। मुझे पता है क्योंकि मैं भी एक डायमंड हूँ, मैं भी एक अप्लाई हूँ, मैं भी एक लीडर हूँ, मुझे पता है मुझे किसमें खुशी मिलती है। एक सक्सेसफुल लीडर की ये पहचान होती है, वो दूसरे के अचीवमेंट में ज्यादा खुश होता है, खुद के अचीवमेंट में खुश नहीं होता। उसको तो हमेशा वाला है, वो तो आने वाला है। बट आपको अपने लोगों की खुशी में बढ़ चढ़ के सपोर्ट करना है, उनको साथ देना है। और आज अगर आपको सपोर्ट बनना है तो आपको एक चीज सीखना है, वो है तारीफ।
तारीफ कमजोर इंसान को ताकतवर बनाती है और ताकतवर को कमजोर बनाती है। ये फार्मूला आप सीखिए, और सबसे बढ़िया फार्मूला ये चीज का आप सीएन पटेल जी से सीख सकते हो। वो तारीफ करने में माहिर है। हमारे हरीश शेट्टीकर जी से सीख सकते हैं, तारीफ करने में मास्टर है। क्योंकि तारीफ कमजोर इंसान को ताकतवर, जो कुछ नहीं कर सकता वो यहाँ पे बहुत कुछ कर सकता है, ये तारीफ करने से होती है। जो कुछ करने के लिए तैयार नहीं है उसको कुछ करने के लिए रेडी करना, ये भी तारीफ कर सकती है। तो तारीफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूला आपको सीखना है दोस्तों। ये बिजनेस बोलता है ना, हमें हमारा फ्यूचर बनाते हैं, हजारों लोगों का फ्यूचर बनाती है। और बहुत सारे लोगों को लगता है ये सीएन पटेल सर का अचीवमेंट ऐसे ही हुआ, ये हमारे हरीश शेट्टीकर का अचीवमेंट ऐसे ही हुआ, और मेरा भी अचीवमेंट ऐसे ही हुआ। नहीं दोस्तों, ये अचीवमेंट ऐसा ही नहीं हुआ, इसके पीछे बहुत बड़ी पेनफुल स्टोरी है। एक पत्थर 100 हथौड़े मारने के बाद टूटता है, एक पत्थर 100 हथौड़े मारने के बाद टूटता है, बट लोग 100वां हथौड़ा याद रखते हैं, बाकी 99 हथौड़े भूल जाते हैं। 99 जो हथौड़े होते हैं वो लोग भूल जाते हैं। क्योंकि हमारा आपको सक्सेस दिखता है, उसके पीछे का जो हमारा मेहनत आपको नहीं दिखता। आज आपको लगता होगा ये लोग 2,10,000 है ना, घर में बैठ के लेते हैं। नहीं दोस्तों, इसके पीछे बहुत सारी मेहनत है। क्या वो 99 हथौड़े थे वो क्या इंपॉर्टेंट नहीं थे? जब हमने पत्थर तोड़ना स्टार्ट किया डायमंड का, 2 हथौड़े मारे, नहीं टूटा। घर बीच में छोड़ा होता तो पत्थर टूटता था। 10 हथौड़े मारे, नहीं टूटा, और छोड़ दिया होता कि नहीं टूटेगा, तो क्या डायमंड बनते थे? क्या पत्थर टूटता था? 50 हथौड़े मारे, नहीं टूटा, और बीच में छोड़ते थे, भाई नहीं होगा, नहीं टूटेगा, तो क्या पत्थर टूटता था? 70 हथौड़े मारे, नहीं टूटा, निराश हो गए और बीच में छोड़ देते, भाई नहीं टूटने वाला, तो क्या पत्थर टूटता था? 99 मारे तो भी नहीं टूटा, तो भी छोड़ देते थे, तो क्या पत्थर टूटता था? हम लगातार पत्थर पे हथौड़े मारते गए 99 मारे, 2 मारे, 10 मारे, 50 मारे, 70 मारे, 99 मारे, और 100वें हथौड़े में पत्थर टूट गया, डायमंड बन चुके। वो पत्थर चूर 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 हो गया और डायमंड सिर्फ उसमें से निकला, वो डायमंड निकला। और वो डायमंड चाहिए तो दोस्तों आज शायद आपके पास अच्छे लोग नहीं होंगे, लेकिन हथौड़ा मारना रुकना नहीं। शायद दूसरे हथौड़े में डायमंड मिलेगा, शायद 10वें हथौड़े में डायमंड मिलेगा, शायद आपको 50वें हथौड़े में डायमंड मिलेगा, शायद 70वें हथौड़े में, 99 में, 100 में, 110 में, लेकिन आपको हथौड़ा जैसे हथौड़े मारते रहने का आपको डायमंड जरूर मिलेंगे। अगर हमें मिले तो आपको भी मिलेंगे। दोस्तों, आप सारे लोगों को मेरे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हार्मोनी ग्रुप को मैं वापस वंस अगेन थैंक्स बोलना चाहता हूँ, जिन्होंने यहाँ पे मुझे बुलाया, इस लायक समझा कि मेरी सक्सेस स्टोरी मैं लोगों को बता सकता हूँ, उनके लोगों को मेरे को चांस दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहता हूँ मिस्टर सीएन पटेल सर को, मिस्टर हरीश शेट्टीकर को, मेरे सारे जितने भी हमारे हार्मोनी ग्रुप के जितने भी ITCs हैं, हमारे TTCs, NTCs, हमारे पूरे हार्मोनी ग्रुप फैमिली को मैं दिल से वंदन करना चाहता हूँ। विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय माई लाइफस्टाइल। थैंक यू वेरी मच।